नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर। आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम जीरकपुर में हैं, एमएजीएम स्मार्ट स्कूल में है। और यहाँ पे एमएजीएम स्मार्ट स्कूल गरीब बच्चों को ज़्यादा फोकस करता है उन्हें एजुकेशन देने के लिए। और इस स्कूल को सपोर्ट करने वाली पूरी टीम है। यहाँ पे है भारत विकास परिषद, साथी हाथ बढ़ाना, राजभर सहयोग समिति, बहुत से संगठन हैं जो इस स्कूल को पल पर जैसी भी मदद हो मदद करते हैं और बच्चों को शिक्षा में आगे लेके आते हैं ताकि बच्चे पढ़ लिख कर कल के भविष्य बने। और हर प्रकार से सुविधा एमएजीएम स्मार्ट स्कूल को यहाँ की संस्थाएं देती हैं। भारत विकास परिषद, साथी हाथ बढ़ाना, बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं। आज रूबरू होंगे और जानेंगे किस प्रकार से इस स्कूल को सेवा देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे भी मौके पे खड़े रहते हैं। तो जानना चाहेंगे परिचय के साथ और स्कूल के कैसे मदद की जाती है। सर, सबसे पहले सर आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। इसको छोड़ दीजिए। माय नेम इज़ राजेश भाटिया फ्रॉम साथी हाथ बढ़ाना। ये हमारे सर संजीव बख्शी जी हैं। तो बस इनके सहयोग से ही जो भी स्कूल के लिए बच्चों के लिए बन सकता है हम करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का जो संस्था आपने साथी हाथ बढ़ाना, क्या क्या आपने क्या सोचा था कि हमें इस साथी हाथ बढ़ाना संस्था का नींव रखना है? क्या मकसद था उस समय? उस समय हमारा मकसद तो यही था कि जो भी शहर में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें नज़र आती हैं हम उनको कवर करने की कोशिश करें। स्कूल के साथ हमें मैडम ने से एक बार मुलाकात हुई तो कहते ही बच्चे ठंडा पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, गर्मियों के दिन थे, बहुत दिक्कत थी। तो हमने बस मिलकर आपस में एक पहले बच्चों के लिए वाटर कूलर लगवाया और फिर उसके बाद कुछ बच्चों को जो जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं थी उन्हें वो भी देने की कोशिश की। फिर कुछ चेयर्स, ब्लैक बोर्ड्स वगैरह अवेलेबल करवाए जो भी ज़रूरत पड़ी। अभी लेटेस्ट इन्होंने पता लगा कि बच्चों के पास पढ़ने के लिए लैपटॉप नहीं है, ना कंप्यूटर्स नहीं है, तो वो भी हमने अरेंज किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका परिचय? मैं संजीव बख्शी। देखिए हाँ जी साथी हाथ बढ़ाना सिंपली उसके नाम में, उसमें नाम ही है सब कुछ, वही अपने आप सब कुछ बोल देता है कि कोई नेक काम करने के लिए आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ साथी अपने आप जुड़ जाते हैं। हाथ बढ़ाओ और साथ में बोलो, यही हमारा मोटो है, यही हमारा मकसद है। और ये स्कूल से कैसे जुड़े आप? स्कूल के अलावा एक्चुअली में हम एक नगला रोड पे भी सरकारी स्कूल है, तो पहले हम उससे जुड़े। लोहगढ़ में सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल को अब एड उड आ गई, अब तो वहाँ परमात्मा की बहुत कृपा है, बहुत अच्छे से बन गया। पहले शुरू में हम लोग वहीं से शुरुआत किए, लोकल जो लोहगढ़ का सरकारी स्कूल है। फिर हम नगला का स्कूल पकड़े, सरकारी स्कूल। बच्चे नीचे मैट पे पढ़ते थे और हमको उस मालिक की कृपा हुई, उस टाइम संस्था की तरफ से वहाँ पे बैठने के लिए बच्चों को बेंच वगैरह हमने 26 बेंच हमने पहली बार में वहाँ पे सप्लाई किए थे। कम से कम सीनियर क्लास के बच्चे जो हैं वो तो ज़मीन पे बैठ के ना पढ़ सकें, तो ये एक शुरुआत थी। और इसी दरमियान हमारे राजेश जी का हमारे को इस स्कूल से प्रधान जी से मुलाकात करवाए, तो फिर यहाँ की प्रॉब्लम समझ में आई। तो देखिए हमारे दिल में यही है कि बच्चे इस देश का भविष्य हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है। इसी देश की तरक्की में नई जनरेशन जो है उसको सही मार्गदर्शन जहाँ हो रहा है, उससे हमारे देश के नेतृत्व की नींव पड़ रही है। और वो जितने अच्छे शिक्षित होंगे, जितने अच्छे संस्कार होंगे, उतना ही इस देश का भविष्य उज्जवल होगा। यही मोटो है, इसी को लेके हम स्कूलों से जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे जैसे आप हाथ बटा रहे हैं, आपको भी हाथ बटाने के लिए बहुत से लोगों को आप लोग को सहयोग करें। और अब चलते हैं, भारत विकास परिषद की टीम है जो एमएसडीएम स्मार्ट स्कूल को पल पल सपोर्ट करती है। अभी यहाँ पे नेट का गिफ्ट दिया गया है। अभी जो बच्चे लोग कराटे सीखेंगे उनके लिए, उसके लिए सर मैडम से परिचय चाहेंगे। मैडम आपका परिचय? मैं उषा गोयल,
भारत विकास परिषद शहीद भगत सिंह शाखा ढकोली जीरकपुर से सेक्रेटरी बात कर रही हूँ। और हम लोगों के जो भारत विकास परिषद है वो 5 पिलर्स के ऊपर है। सबसे पहले है संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार और समर्पण। तो हमारे संस्कार में 4 जो हैं वो बच्चों के साथ जुड़े हुए, एक बहुत अच्छे स्कूल के बच्चों के साथ जुड़े हुए प्रोग्राम्स हैं। उसमें इस स्कूल को पार्टिसिपेट कराने के लिए 2 साल पहले मैं वीना जी से मिली थी और इस स्कूल के लिए भारत को जानो बुक्स देकर गई, चेतना के स्वर बुक्स देकर गई, ताकि ये समूह गान में बच्चों को एक हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें समूह गान करवाया जाता है हिंदी में और संस्कृत में। तो उसके लिए बहुत हमने रिक्वेस्ट की और इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। उसके बाद भारत को जानो में भी इस बार भी हम आए थे, बच्चों को बुक्स देकर गए। अब जैसे जैसे हमारा संपर्क बढ़ रहा है और मैं अपने साथ हमारे प्रेसिडेंट श्री अतुल कपूर जी को जब साथ लेकर आई तो इन्होंने और भी गहरी समस्या समझी कि ये बच्चे स्लम एरिया से आ रहे हैं। अब आगे का थोड़ा ये बताएंगे साथ। सर आपसे जानना चाहेंगे, पहले आपका परिचय जानेंगे और क्या आपके अंदर क्या खूबी दिखी कि आप लोग कुछ ना कुछ कमियां या खूबियां दिखती हैं कि हम उसको सहयोग करें। तो सर परिचय और क्या आपको खूबियां दिखी? मेरा नाम अतुल कपूर है। तो भारत विकास परिषद जो संस्था ऑल इंडिया लेवल पर चलती है, लेकिन सबसे बड़ा जो काम भारत विकास परिषद करता है वो बच्चों में संस्कार, जो उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए संस्कार जो है गायब हो गए। संस्कार की आपको पता ही है कि थोड़ी सी कमी हो गई है भारतवर्ष में। तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग ग्राउंड लेवल से ज़्यादातर काम करते हैं। उसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर चलते हैं, जिसमें भारत को जानो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें भारत के बारे में हम लोगों को थोड़ी सी ऐसी भावना हो गई कि भाई भारत, हम लोग पिछड़े हुए भारत, मतलब ऐसा देश है हमारा कि भी आगे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो कुछ हमसे कुछ ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, या ऐसा कंसेप्ट दिमाग में ना वो बैठ गया। तो उसको रिमूव करने के लिए वो इसीलिए है कि भी शिक्षा की बात हो रही थी, यहाँ पर हम स्कूल में बैठे हैं तो शिक्षा की बात है। शिक्षा का बेसिक पर्पज़ है अज्ञान को दूर करना, और अज्ञान को दूर करने के लिए तो आपको बताना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए वो भारत को जानो एक बुक बनाई बड़े हमारे सीनियर्स ने, तो उसमें भारत के बारे में सभी जानकारी है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि बच्चों को पता नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू एक बेसिकली टीचर हैं और कहाँ से, कौन सी बैकग्राउंड से आती हैं, कितनी मेहनत की और कहाँ तक आप पहुँची हैं। तो वो शिक्षा के बेस पे ही पहुँची हैं। अब बिना शिक्षा से इतने बड़े पद पर सुशोभित होना कोई मजाक बात नहीं है। अच्छी, मतलब एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन वो उसकी जानकारी हम लोगों को होना और बच्चों को आगे देना और उसको समझना। क्योंकि एक दूसरी बात जनरली हम सुनते हैं कि भी शिक्षा से हमें पता लगता है कि भी हमारे अधिकार क्या हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भी शिक्षा का जो पर्पज़ है ना, जो सनातन संस्कृति के हिसाब से, कि हमें अपने कर्तव्य पता हों तो अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। कर्तव्य के ऊपर जोर देना वो संस्कार का काम है। तो इस संस्कार से हम संस्कृति को पुनर्जीवित करें, ऐसा हमारा प्रयत्न है। और S5 का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। हाँ, S5 है, संपर्क, सहयोग, सेवा, समर्पण, यही हमारा मोटो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात और सर। जी जी। स्कूल में बच्चे आते हैं गिल्ली मिट्टी की तरह और टीचर्स के हाथ में दिए जाते हैं कि उन्हें वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना दे। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए किताबें तो हैं ही, जो हमारे बोर्ड्स ने लगाई हैं, CBSE बोर्ड में, किसी भी बोर्ड ने लगाई हैं, वो टीचर्स पढ़ाती भी हैं। लेकिन उसका एक मकसद हमने ये भी देना है कि उसके फंडस क्लियर होने चाहिए। मार्क्स ज़रूरी नहीं है, उसके फंडस जो हैं वो क्लियर होंगे तो बच्चे बड़े होकर अपने आप कुछ बन जाएंगे। दूसरा चीज़ जो इसमें नहीं आता, शारीरिक के लिए अब योग भी इन्होंने शुरू कर दिया है। योग बहुत अच्छा करवा रहे हैं, मेरे पास हर रोज़ फ़ोटोज़ पहुँचती हैं। उसके बाद जूडो कराटे भी शुरू कर दिया सेल्फ डिफेंस के लिए, बहुत अच्छी बात है। लीगल चीज़ भी आ गई तो बच्चों को भी पता लगेगी। एक चीज़ जो मैं और ऐड करना चाहती हूँ और हमारी संस्था उसमें बहुत सहयोग देगी, हमारे गेस्ट लेक्चर्स भी देंगे, मैं खुद भी लेक्चर दूंगी उसके ऊपर, कि बच्चों को बड़े होकर भी ये नहीं पता कि उन्होंने अपने आप को 1 घंटा ज़रूर देना है
उसमें योग के साथ साथ उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि छोटी सी चीज़ है पानी। हम कहते हैं पानी हमारी बॉडी में इतना है, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तरीका नहीं पता उसे पीने का कि पानी को पीना कैसे है। तो वो चीज़ हमने सिखानी है कि इस भोजन के साथ क्या नहीं खाना। दही के साथ अपने दूध नहीं लेना, दूध के साथ दही नहीं लेनी, दूध के साथ नमक नहीं लेना। तो ये चीज़ें हमने ज़रूर समझानी है। आज मैं ये प्रॉब्लम अपने घर में फेस कर रही हूँ। मैं खुद बेसिकली टीचर हूँ और बहुत डेडिकेटेड टीचर रही हूँ। मुझे आज टीचर्स को बधाई भी देनी है, जिनको आज इन्होंने बहुत डेडिकेशन के कारण से प्राइज़ दिए हैं। ये प्राइज़ कोई छोटा मोटा प्राइज़ नहीं है, ये उनके प्रति इनका एक ऑनर है, दिल से ऑनर है, जिसके कारण वो और भी 20 को और आकर्षित करेंगी। और उसके साथ साथ ये चीज़ भी अगर जुड़ जाए तो जो प्रॉब्लम मुझे आज फेस करनी पड़ी है वो कभी किसी माँ को फेस नहीं करनी पड़ेगी, कि भोजन के बारे में भी हम बताएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो MSDM स्मार्ट स्कूल लगातार प्रोग्रेस कर रहा है और इसी प्रोग्रेस में भारत माता संगठन के डॉक्टर जी हैं, जानेंगे उनका परिचय। और डॉक्टर हैं तो बहुत सी चीज़ें स्कूल को बताई होंगी, तो हम जानना चाहेंगे किस पर्पस से आप इस स्कूल से आप जुड़े। सबसे पहले आपका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रमेश कुमार है और मैं आयुर्वेद से डॉक्टर हूँ। और इस स्कूल से तो मैं अंतरात्मा अपनी रूह से जुड़ा हुआ हूँ। यानी एक होता है ना दिखावा कि नहीं ऐसे वैसे संस्थाएं बनी हैं, जुड़ी भी हैं, मैं तो रूह से ही जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी जब सर फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे तो उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरा एक उद्देश्य है और मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि समाज में बहुत से ऐसे काम हैं जो किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम कर्म जो है वो अशिक्षित बच्चों को, वो भी पुअर बच्चों को, स्लम एरिया से जो आए हुए बच्चे हैं उनको शिक्षा देना सबसे उत्तम कर्म है समाज में। समाज में बहुत से कर्म हैं, बहुत सी सेवाएं ऐसी हैं जो काम किए जाएं, बट ये सबसे उत्तम है। तो मुझे इनका विचार बड़ा अच्छा लगा और मैंने कहा कि आपके साथ मैं दिली जुड़ूंगा और जब आप चाहोगे 24 आवर मैं इस आपके स्कूल के लिए उपलब्ध रहूंगा। और प्लस मैंने जो भारत माता परिवार बनाया, संगठन बनाया, वो पूरा हिंदुस्तान लेवल पे मैं एज ए प्रेसिडेंट हूँ। तो मुख्य उद्देश्य मेरा यही था कि जो हमारे बच्चे आज अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, पश्चिमी सभ्यता को लेके तमाम तरह की है ना भावनाएं, नेगेटिविटी उनके अंदर, उन सब चीज़ों को पॉजिटिविटी लेके आना और अपनी संस्कृति के बारे में उनको बताना कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा इतिहास क्या रहा है, जिससे कि उनका जो भविष्य है वो उसके साथ साथ शिक्षा के साथ साथ वो उज्जवल हो। तो उसके साथ साथ हम टाइम टू टाइम अपने भारत माता परिवार की तरफ से मैं टाइम टू टाइम बहुत से सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करता हूँ, जिसमें इनके बच्चों को भी मैं इनवाइट करता हूँ। ये अपने बच्चों को लेके अपने टीचरों के साथ भी आते हैं, जिससे उन बच्चों को भी पता लगे कि ये हमारी संस्कृति है। और मैं तो बस दिल से जुड़ा हूँ और इनका जो कर्म है ना वो उत्तम क्या सर्वोत्तम है। इसलिए आपने शुरुआती दौर में जब 5 बच्चे थे झंडा लगाने का काम आपने किया और अभी भी झंडा आप लगा। चलो सर का बड़प्पन है, ऐसा मौका दिया मुझे, नहीं तो मेरे अंदर इतनी काबिलियत तो नहीं थी कि जो सर ने इतना बड़ा मौका दिया। एक देश का झंडा, देश के नाम का फहराना हर एक के किस्मत में नहीं है, लेकिन सर ने दिया तो मैं उसके लिए भी बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं तो हमेशा जुड़ा हूँ, बस दिल से जुड़ा हूँ मैं तो, और शब्द क्या कहूँगा, अंतरात्मा अपनी रूह से जुड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे साथ है राजभर सेवा संगठन चंडीगढ़ के चेयरमैन हैं। आइए जानते हैं स्कूल को कितना सहयोग इस संगठन के माध्यम से मिल रहा है। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम राम कुमार राजभर है, राजभर सेवा संगठन चंडीगढ़ का एज ए चेयरमैन मैं काम कर रहा हूँ। और स्कूल से किस तरह से जुड़ा हूँ, श्री यस्सी राम राजभर जी के लिए हमारे दिल में वो स्थान है। हमारे लिए 3 डिग्निटी हैं ऑल ओवर इंडिया में। पहले तो यस्सी राम जी, दूसरे हैं अखिलेश राजभर जी सोशल मीडिया से, तीसरे हैं श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने राजभर कम्युनिटी को ऑल ओवर इंडिया इस्टेब्लिश किया है। हम श्री यस्सी राम जी को चंडीगढ़ में राजभर कम्युनिटी के कलेक्टर मानते हैं।
इनका जो कार्य रहा है वो शायद अभी तक किसी ने किसी भी स्टेट में नहीं किया है। सामाजिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में तो इन्होंने जो अलग जगाई है वो एक उदाहरण है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस बनी हुई हैं जो राजभर कम्युनिटी के लोग हैं चला रहे हैं, हाई लेवल की हायर एजुकेशन के फील्ड में भी। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए एजुकेशन के फील्ड में हमारे एस सी राम जी ने दिया है, इसकी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती है। इन्हीं बातों से प्रेरित होकर के हमने चंडीगढ़ में राजभर सेवा संगठन संस्था को इस्टेब्लिश किया, जबकि ये संस्थापक राजभर सुधार समिति के रहे हैं। बीच में इस MSDM स्कूल को इस्टेब्लिश करने के लिए व्यस्तता के कारण समाज जो राजभर सुधार समिति थी उस तरफ कुछ काम नहीं हो सका और चंडीगढ़ में एक साइलेंट मोड पे चला गया हमारी सामाजिक संस्था। तो हमें बड़ा फील होता था कि यार चंडीगढ़ में बहुत सी कम्युनिटी की, हर स्टेट की संस्थाएं हैं, लेकिन हमारी राजभर सेवा संगठन से जो संस्था ऐसी कोई नाम की चीज़ नहीं है। तो जब हमें पता लगा एससी सर के बारे में और इनके कंट्रीब्यूशन को सोचा और देखा और इनके साथ जो टीम में काम करने वाले लोगों ने बताया कि किस तरह से ये समाज की चंडीगढ़ के हर क्षेत्र से एक एक व्यक्ति को ढूंढा इन्होंने, और चाहे सरकारी योजनाओं में इनका इन्वेस्टमेंट कराना हुआ, चंडीगढ़ गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट कराना हुआ, सब तरह से इनका सहयोग रहा है। लेकिन जब एक गुमनामी की अवस्था में चली गई थी ये संस्था, तो हमने इनसे फिर सलाह किया कि बाबूजी हमें इस संस्था को दोबारा इस्टेब्लिश करना है। और इन्होंने कहा कि आप बिंदास काम करिए, संस्था चलाइए, हमारा हर तरह से सहयोग है। हमें याद है पहली बार हमारी मीटिंग में साहब ने 500 रुपये का चेक हमें दिया हुआ था हमारी संस्था को चलाने के लिए। तो आज हमें बड़ी संतुष्टि होती है कि चंडीगढ़ में हमारे साथ नए सिरे से इस्टेब्लिश करने वाले साथी धीरज राजभर जी सुधार समिति के जो मतलब चलाने वाले हैं, 2 संस्थाएं चंडीगढ़ में चल रही हैं। तो इस तरह से हमारे राजभर कम्युनिटी का भी विकास और प्रचार प्रसार हो रहा है। और हम इनके एस.सी. राम जी के जो स्कूल है इसके कार्यक्रम में अपनी दिली ख्वाहिश होती है, जब भी हमें वक्त मिलता है, जब भी इनका बुलावा आता है, तो मैं अपना कोशिश करता हूं कि पूरा सहयोग इनको दूं और पहुंचूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजभर सुधार काफ़ी अच्छा वक्ता है और अच्छी अच्छी बातें स्कूल को, इसके पहले भी जब अब आए थे तो अच्छी अच्छी बातें बताए, इस बार भी काफ़ी अच्छी बातें बताए। क्या कहेंगे, परिचय तो परिचय के मोहताज तो नहीं, लेकिन एक बार परिचय। सर मेरा नाम धीरज राजभर है और मैं राजभर सुधार समिति का सेक्रेटरी एवं मन संचालक हूं। और अभी सर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक पार्टी भी चलती है, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, जो राजभर समाज को काफ़ी आगे लेके गई, ओम प्रकाश राजभर जी, उनकी पार्टी का चंडीगढ़ का युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ मैं। और सर ने बताया कि जो राजभर सुधार समिति संस्था है उसके फाउंडर मेंबर हमारे SCR सर जी रहे हैं। इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले माखनलाल राजभर जी जो आज नहीं है इस दुनिया में, स्वर्गीय देवराज राजभर जी जो पूर्व चेयरमैन थे, इन लोगों ने, मैंने पूर्व चेयरमैन जी से ये सुना था, वो इस दुनिया में है नहीं, कि SCR सर जी की क्या मेहनत रही। वो झोला लेते थे, अपना ड्यूटी से आते थे, झोला लेकर के शाम को या सुबह जब भी समय मिलता था लोगों के घर पे जाते थे, झुग्गियों में जाते थे, उनसे पूछते थे क्या आप राजभर समाज से हैं। पूछते थे, कई लोग इनको बहुत कुछ बोलते भी थे। इन्होंने वो उस समय कर दिखाया और आज ये जो संस्था राजभर सुधार समिति चली, उसी के बेस पर आगे चल के सर ने जो ये संस्था एक दूसरी खड़ी की है जो शिक्षा की संस्था है, आज MSDM स्कूल बनाया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इसी संस्था को, इसी विद्यालय को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है इस विद्यालय को देख करके आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बनाया गया। सिर्फ आज तक और भी कोई विद्यालय था ही नहीं पूरे देश भर में, सिर्फ एक जीरकपुर पंजाब में था। इसके बाद इसी को देख करके मुझे ऐसा लगता है वहाँ बनाया गया सर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। MSDM स्मार्ट स्कूल में अब नई तकनीकी, नई आत्मरक्षा के लिए बच्चों को जो कराटे जूडो सिखाया जाता है, जानेंगे सर का परिचय। और मेरा नाम प्रसाद जानेंगे सर का परिचय और बच्चों को कैसे आत्मरक्षा की बातें बताते हैं। आपका परिचय।
मेरा नाम प्रशांत राजभर। एक्चुअली हम अपना ओल्ड कल्चर में जीने में विश्वास रखते हैं। हम वेस्टर्न कल्चर को अपना नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर हैवानियत का कल्चर है। क्योंकि ये गांधी जी ने कहा है, उन्होंने अपने बुक में साफ लिखा है कि ये कल्चर हैवानियत का कल्चर है। भगत सिंह का मतलब सपना था कि भारत एक मतलब हिंदू राष्ट्र बने, मतलब यहाँ हिंदी का कल्चर बहुत ज़्यादा रहे और वेस्टर्न कल्चर बहुत कम रहे। तो ये ऐसा तो हम भारत देख ही नहीं रहे। ये भारत कुछ अलग तरीके का भारत बन गया है। आप आत्मरक्षा के लिए बच्चों को क्या सिखाते हैं? आत्म पहले तो उनको जीने का कल्चर सिखाया जाए, फिर उसके बाद शिक्षा दिया जाए। वो बच्चे कब सोते हैं, अब शाम को सोते हैं, पता नहीं 8 बजे उठते हैं। उनको ये नहीं बताया जाता कि 6 बजे उठना है। ये सब बच्चे अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, इससे विकास नहीं हो सकता है। एमएचडीएम स्मार्ट स्कूल से आप कैसे जुड़े? ये एमएसडीएम स्कूल बहुत अच्छा है, बच्चे लोगों को जीने का कल्चर सिखा रहा है। आप इससे जुड़ गए? हाँ जी, अभी आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोई नहीं है? हमारे ब्लैक बेल्ट है कराटे से। अच्छा। एंड इनका एकेडमी है कौन सी कंट्री से? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से। तो परिचय में हो। और ये क्या नाम बताया आपने? प्रशांत राजभर। प्रशांत राजभर जी ब्लैक बेल्ट चैंपियन है, और जानना चाहेंगे आपके बारे में कुछ और ज़्यादा बताइए। एक्चुअली सर, हमारा नाम एक्चुअली हम यूपी से रहने वाले हैं, बलिया ज़िला से। हम यहाँ अपने सर के पास रहते हैं, काफ़ी 5 साल हो गए रहते हुए। यहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं। बाकी जो हमारे पास बच्चे आते हैं अपने कल्चर के बारे में बताते हैं और उनको सेल्फ डिफेंस बताते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मिलते हैं। कहीं ना कहीं सभी को वकीलों की ज़रूरत पड़ती है, स्कूल को भी लीगल चीज़ें करने के लिए वकील की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे साथ है एडवोकेट एक्स सर्जन दीपक भट्ट जी हैं। तो आइए जानते हैं कि आप लोग ने देखा कि एमएचडीएम स्मार्ट स्कूल से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी तन मन धन से सहयोग करते हैं। और आजकल जो बोलबाला है ज़्यादा करके वकीलों का है। जानना चाहेंगे, हर चीज़ में चार्ज किया जाता है, तो स्कूल को किस तरह से आप सहयोग करते हैं? सबसे पहले आपका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट दीपक भट्ट है। कोर्ट में बोलना मुझे आसान लगता है, यहाँ ना थोड़ा अजीब सा हो रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं पहले तो दिनेश सर के माध्यम से जुड़ा, फिर बाद में तो गुरुजी मिल गए, और आप सबसे आज मतलब एक मेरे को ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। आई रियली फील ब्लेस्ड। और एज अ एडवोकेट जब बात करते हैं, ठीक है, एक बड़ा रोल होता है हम समाज में कहीं ना कहीं, खासकर जब हमारे पास केसेस आते हैं, वो ऐसे आते हैं, वो सब तरफ से लौट के आए हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस पर काम करना, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, कुछ भी हो। आज बात करेंगे स्कूल की। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्कूल है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। जब भी मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। और आज मैं यहाँ एक अपनी समिति को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसका नाम है एयर वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन। ये चंडीगढ़ ट्राई सिटी में है। इसमें एयरफोर्स से रिटायर्ड जो हैं, उन लोगों की हम लोग, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, अब पोस्ट रिटायरमेंट उनकी फैमिलीज़ हैं, कई इश्यूज़ होते हैं, उस पे हम काम करते हैं। और संस्था आगे बढ़े, मैं वॉलंटियर हूँ फॉर टीचिंग, और जो भी चीज़ें हमारे माध्यम से, हमारे भी अगर समिति से कुछ लोग यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तो वी मोटिवेट देम। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। जनरली आजकल कम आते हैं। पूछेंगे, जैसे कि आप जो वहाँ चार्ज करते हैं, स्कूल से क्या चार्ज करते हैं क्या फ्री में? स्कूल्स के जनरली जो स्कूल्स के पैनल में हम लोग होते हैं, पैनल का मतलब होता है एक जगह पे आप वॉलंटियर हैं, जैसे हम यहाँ वॉलंटियर हैं। कई स्कूल्स पे हम लोग फ़ीस भी लेते हैं, तो उनका फिर सब कुछ देखना, क्योंकि ये एक बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि स्कूल्स का कोर्ट से क्या रिलेशन हो सकता है। कई इश्यूज़ आते हैं आगे चल के, खासकर जो स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी कम है, वहाँ पे पेरेंट्स आते हैं। वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग तक ही नहीं रुकते हैं, दे अप्रोच कोर्ट कि हमने तो अच्छा फ़ीस दिया, सब कुछ दिया, बट क्योंकि ये स्कूल एक एनजीओ के हिसाब से चल रहा है जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ लें, तो यहाँ लिटिगेशन तो आना नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो लेके चलिए आप। बट उसके अलावा भी हम जब इनसे जुड़ जाते हैं तो एक परिवार का बात हो जाती है। हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा बताते हैं कि फ्यूचर में आप कैसे, एक होता है ना, लाइक पाकिस्तान अभी बम गिरा रहा है तो वी आर रेडी, हमने पहले ही 400 रखा हुआ है, वहाँ पे हर चीज़ हम तक तो पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे ही जब आप कोई एडवोकेट या प्रोफेशनल सर्विसेज ले लेते हैं तो आप तक वो प्रॉब्लम्स आ ही नहीं पाती हैं, वो आपको प्रोएक्टिव कर देते हैं कि हाँ, लीगल सिक्योरिटी है ये। थैंक यू। मैं बहुत बोलता जाऊँगा। आई वुड लाइक टू कंक्लूड। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बहुत तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से निवेदन है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो स्लम एरिया में पढ़ना चाहते हैं, बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर विजिट करें एमएचडीएम स्मार्ट स्कूल में। और जैसे यहाँ की संस्थाएं सपोर्ट कर रही हैं, और भी संस्था अगर आना चाहती, संस्था सपोर्ट करना चाहती, तो ज़रूर आके एक बार
इस स्कूल में संपर्क करें, फिर आप डिसाइड करिए कि जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। कि जहाँ हम कुछ कर सके, कुछ दिखा सके। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि ऐसे समय में समय निकाल कर यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस सब टीम से तो हम लोग मिले ही थे। आज मैं दीपक भट्ट सर जी का इस टीम में स्वागत करती हूँ जो कि नए नए जुड़े हैं हमारे साथ। और मुझे मंजूर सुल्तानपुरी की 2 लाइनें याद आ रही हैं कि मैं चला था, मैं अकेला भी चला था, जानिए मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। थैंक यू। एक आखिरी 2 लाइन मैं भी बता दूं कि 2001 की बात है। बड़ी मैम हम कहते हैं प्रिंसिपल मैम चंडीगढ़ सेक्टर 32 में रहती थी और इनको मात्र 150 रुपया महीना दिया जाता था पेमेंट, 150। इनके 4 व्हीलर का पेट्रोल भी शायद नहीं आ पाता होगा और तब से रेगुलर ये स्कूल में लगी हुई हैं। ये मैं कहते ऐसा कोई भी होगा। Thank you so much, Shri Akhilesh Albasarji, for being here and cover the school activities and communities who joined with our school. I appreciate your dedication and hard work for coming here in this difficult situation. Thank you so much once again, sir.